जीन का जन्म फ्रांस के एक फ़िश मार्केट में होता है और उसके जन्म लेते ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है। कुछ सालों तक तो वो एक अनाथ आश्रम में रहता है, लेकिन फिर उसे एक आदमी अपनी गुलामी करने के लिए अनाथालय से खरीद लेता है। जैसे जैसे जीन बड़ा होता है, उसे पता चलता है कि उसके पास हर एक चीज़ को स्मेल करने की एक एक्स्ट्रा सेंसिटिव एबिलिटी होती है। जब वो अडल्ट हो जाता है तो एक दिन उसका मालिक उसे बाजार जाकर कोई सामान खरीदने को बोलता है। तो वो पहली बार उस जगह से बाहर आया होता है, इसीलिए उसे काफ़ी अलग अलग सेंट्स को स्मेल करने का मौका मिलता है। लेकिन एक रेड हेयर्ड लड़की की स्मेल उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो उसके पास आता है, लेकिन लड़की जीन की हरकतों से डर जाती है और चिल्लाने लगती है। जीन उस लड़की को चिल्लाने से रोकने के लिए उसके फेस को कवर कर लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उस लड़की को अब सांस नहीं आ रही होती और थोड़ी ही देर में वो लड़की दम घुटने से मर जाती है। इसके बाद जीन उस लड़की की सेंट को क्लोजली स्मेल करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी स्मेल खत्म हो जाती है और जीन किसी भी हालत में उस स्मेल को वापस महसूस करना चाहता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और जीन का मालिक उसे एक पार्सल को एक परफ्यूम बनाने वाले तक पहुंचाने को बोलता है। जीन वहां जाता है और उस परफ्यूम मेकर को अपनी सेंस ऑफ स्मेल से इम्प्रेस करता है। साथ ही वो उसे एक काफ़ी शानदार परफ्यूम बनाकर भी देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम बनाकर दे सकता हूँ, अगर तुम मुझे केवल एक चीज़ सिखा दो कि स्मेल को कैप्चर किस तरह करते हैं। परफ्यूम बनाने वाले को ये एक फ़ायदेमंद सौदा लगता है और वो जीन के मालिक को काफ़ी अच्छी रकम देकर उसे खरीद लेता है। इसके बाद डील के अकॉर्डिंग जीन उसे 100 परफ्यूम के फॉर्मूलाज देता है और परफ्यूम मेकर उसे स्मेल को कैप्चर करने का तरीका बताता है। जीन जब उस तरीके को कई चीज़ों पर ट्राई करता है, जैसे आयरन, कॉपर, तो वो काम नहीं करता। इस पर वो परफ्यूम मेकर को दूसरे तरीके के बारे में पूछता है, तो परफ्यूम मेकर उसे एक जगह पर जाने को बोलता है। जीन उस जगह यानी ग्रास लैंड्स की तरफ निकल पड़ता है। इसी दौरान उसे ये भी पता चलता है कि उसकी खुद की कोई सेंट नहीं है। इसके बाद वो ग्रास लैंड्स पहुंच जाता है। ग्रास लैंड्स में उसे एक तरीका मिल जाता है जिससे वो सेंट्स को कैप्चर कर सकता है। साथ ही उसे वहाँ एक लड़की में वही सेम स्मेल महसूस भी होती है जो उसने सबसे पहले महसूस की थी। इसके बाद वो एक एक करके उस जगह की लड़कियों को मारकर उनकी स्मेल को कैप्चर करने लगता है। लड़कियों का इस तरह से गायब होना लोगों में डर का कारण बन रहा होता है। वहाँ के सिक्योरिटी हेड्स जीन की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब तक जीन काफ़ी लड़कियों को मारकर उनकी स्मेल को कैप्चर कर चुका होता है, लेकिन उसे अभी तक भी उस लड़की जैसी स्मेल कहीं नहीं मिली होती। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ पर जिस लड़की की सेंट ने उसे अट्रैक्ट किया था उसे कैप्चर करेगा। लेकिन उस लड़की के फादर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अब किलर का टारगेट उसकी बेटी है। इसीलिए वो अपनी बेटी को उस टाउन से कहीं दूर ले आता है। लेकिन जीन को भी उस लड़की की सेंट से उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो भी उस वीरान जगह पर आ जाता है। दूसरी तरफ टाउन की सिक्योरिटी को जीन के द्वारा दफनाई गई डेड बॉडीज मिल जाती है और उनको पता चल जाता है कि ये काम जीन ने किया है। इसीलिए वो लोग भी जीन को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। अब तक जीन उस लड़की के रूम तक पहुंच गया होता है और वो उसे भी मार देता है। इसके बाद वो उसकी सेंट को कैप्चर करके एक परफ्यूम बनाता है जो कि एब्सोल्यूट होता है। लेकिन तभी उस लड़की के फादर, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं, और साथ ही वो सिपाही भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लोग जीन को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद पूरा टाउन डिसाइड करता है कि जीन को फांसी दी जाए। सारे लोग जीन को मरते हुए देखने के लिए आए होते हैं। जीन को बाहर लाया जाता है। तभी जीन अपनी पॉकेट से वो परफ्यूम निकालता है और उसकी कुछ बूंदें अपने शरीर पर डालता है। जीन की खुद की कोई सेंट नहीं होती, इसीलिए वो परफ्यूम की स्मेल इस तरह से काम करती है मानो वो जीन की खुद की सेंट हो। और वो परफ्यूम जीन के द्वारा बनाया गया एक एब्सोल्यूट लेजेंड होता है जो उन सारे लोगों को हेवनली एक्सपीरियंस देता है और वो लोग मानो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। वो सारे लोग जीन को गॉड की तरह ट्रीट करने लगते हैं और इसके बाद वो सब थोड़ी देर में एक गहरी नींद में चले जाते हैं। जब तक उन्हें होश आता है तब तक जीन वहाँ से जा चुका होता है। दूसरी तरफ हमें जीन को दिखाया जाता है जिसके पास अब एक ऐसी पावर होती है जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उस पर भी उस स्मेल का इफेक्ट हुआ होता है और उसे भी अपनी गलतियों का एहसास होता है। उसे बार बार वही रेड हेयर्ड लड़की दिखाई देती है जिसे उसने गलती से दम घोट कर मार दिया था। साथ ही जीन ने अपने जीवन में कभी भी प्यार को महसूस नहीं किया होता। उसे रिग्रेट होता है कि शायद वो लड़की उसे प्यार कर सकती थी। इसके बाद वो उस जगह आता है जहाँ उसका जन्म हुआ होता है और वो वहाँ आकर उस परफ्यूम की पूरी बोतल को खुद पर छिड़क लेता है ताकि वो लोगों के प्यार को फील कर सके। लेकिन वहाँ पर मौजूद भीड़ पर उस परफ्यूम का इतना खतरनाक इफेक्ट होता है कि वो लोग उस सेंट को पाने के लिए जीन की बॉडी को नोच लेते हैं और वहाँ पर जीन मारा जाता है। इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।